हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों अभी जो हम प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं इस वीडियो में और जेई मेन के 2015 में आया था। इसके पहले हमने 13 और 14 के प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया सीक्वेंशियल सीरीज के। और इस प्रॉब्लम के लिए स्पेशली जो कंसेप्ट चाहिए अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन का, वो अगर कंसेप्ट आपको नहीं मालूम है तो फिर हमारे इसी सीक्वेंस एंड सीरीज के प्लेलिस्ट में जाइए। वहाँ पे आपको ज्योमेट्रिक मीन अरिथमेटिक मीन के बारे में डिटेल दिया है, वीडियो में बहुत इजी से दिया है, उसे समझ लीजिए तो आपको ये प्रॉब्लम इजीली समझ आएगा। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो नो इश्यू, हम स्टार्ट करते हैं। इफ m इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ टू डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स l and n, रियल नंबर्स हैं, डिस्टिंक्ट नंबर्स हैं एंड बोथ आर ग्रेटर देन 1 है, उनका अरिथमेटिक मीन दिया है m। ठीक है। सेकेंड थिंग कि n और एक कंडीशन दी है हमें। क्या कंडीशन दी है हमें? हमें दिया गया है कि G1, G2, G3 आर 3 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन L and N। G1, G2, G3 तीन नंबर्स दिए, G1, G2, G3 किसके भी ज्योमेट्रिक मीन है? बिटवीन L and N। तो L, N, G1, G2, G3 उसके बीच में तीन, सब मिला के 5 हो गए, जीपी में आ गए। ये पांचों आ जाएंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, क्योंकि ज्योमेट्रिक मीन दिया है ना, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। देन व्हाट वी हैव टू प्रूव? G1 raised to 4 यानी जो ज्योमेट्रिक मीन्स है उनके बारे में, G1 raised to 4 plus 2, G2 raised to 4 plus G3 raised to 4। वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन वी हैव टू फाइंड फ्रॉम दिस 4 ऑप्शंस। इन 4 ऑप्शन से परफेक्ट वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। चलो देखते हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या है? m इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ टू डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स l and n। अगर अरिथमेटिक मीन है तो कैसे निकालते हैं? ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में होता है। अरिथमेटिक मीन, अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अरिथमेटिक मीन है तो अरिथमेटिक मीन होता है एवरेज ऑफ टू नंबर्स, और यू कैन से मिड पॉइंट, उसका फॉर्मूला जो होता है मिड पॉइंट को, बस वही अप्लाई करना है। तो यहाँ पे वैल्यू है m। क्या है? m किसका अरिथमेटिक मीन है? l and n का। सो l प्लस n अपॉन 2, यह हमें फर्स्ट इक्वेशन मिल गया, फर्स्ट कंडीशन है, उसे हमने नंबर 1 दे दिया। आगे काम आएगा। फिर क्या है? फिर G1, G2, G3 किसके बीच में? l and n के। 5 मिला के होता है जीपी तैयार। जीपी में मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, फर्स्ट नंबर L, फिर उसके बाद में G1 आएगा बीच में, फिर G2 आएगा, फिर G3 आएगा, लास्ट में N आएगा, R इन GP। ये सब है GP में। क्यों GP में है? क्योंकि तीनों है जो बीच में और ज्योमेट्रिक मीन्स है। अगर ये पांचों GP में है 5 नंबर्स, तो क्या होगा? तो सक्सीडिंग एंड प्रीसीडिंग इनका जो रेशियो बनेगा ना, कांस्टेंट बनेगा, यानी सेम रेशियो रहेगा सब में। फॉर एग्जाम्पल G1 अपॉन L, ये जो रेशियो है ना वही इक्वल आएगा G2 अपॉन G1 से, वही इक्वल आएगा G3 अपॉन G2 से, वही इक्वल आएगा N अपॉन G3 से, और उसे हम अज्यूम करेंगे R क्या है? कॉमन रेशियो। इसे हमने अज्यूम कर लिया से। अभी देखिए अभी क्या मिलेगा? ये फर्स्ट रेशियो है, ऑल आर इक्वल टू R और सभी इक्वल है। हम एक एक रेशियो को लेते हैं। G1 अपॉन L इज इक्वल टू R, डेट मीन्स G1 इज इक्वल टू अपॉन L, इधर इंटू हो जाएगा LR, ये आ गई G1 की वैल्यू। फिर सेकेंड रेशियो लेते हैं, G2 इज इक्वल टू G2 क्या आएगा? G1 उधर हो जाएगा G1R, G1 की वैल्यू ऑलरेडी है LR इंटू R, LR स्क्वायर। फिर क्या है? थर्ड रेशियो क्या है? G3 आएगा। G3 कैसे आएगा? G3 इज इक्वल टू, कैसे आएगा? G3 इज इक्वल टू G2 वहां पे जाएगा G2R, G2 की वैल्यू है LR स्क्वायर और R, LR क्यूब। G3 की वैल्यू है। अभी हमारे पास फोर्थ रेशियो भी है। अगर हम फोर्थ रेशियो के बारे में सोचते हैं, क्या है? N अपॉन G3 है ना, इज इक्वल टू R है, तो इससे भी हमें G3 की वैल्यू मिल जाएगी। क्या मिलेगी G3 की वैल्यू हमें? तो हमें G3 की वैल्यू मिलेगी G3 इज इक्वल टू G3 यहाँ पे जाएगा, R यहाँ पे आएगा, N अपॉन R, ये R यहाँ पे आएगा। तो G3 की वैल्यू बन गई हमारी N और R आ गया N अपॉन R। लेकिन G3 के दो वैल्यू मिल गए, एक है LR क्यूब, एक है N अपॉन L। अगर इन दोनों वैल्यू को इक्वेट करते हैं तो LR क्यूब इज इक्वल टू N अपॉन R आ गया, बराबर। इस वैल्यू और इस वैल्यू G3 के ही है ना दोनों वैल्यू, हमने इक्वेट कर दिया। इक्वेट क्यों करना है? क्योंकि हमें R नहीं चाहिए, क्योंकि जो आंसर्स है ना उसमें R नहीं है, वो तो हमारा अजम्पशन है R, तो R को हटाना है इन टर्म्स ऑफ बाकी L, M, N जो भी मिलेगा। तो फिर R यहाँ पे आ जाएगा, ये हो गया R रेज़ टू 4, L वहाँ पे गया तो N अपॉन L, तो ये आ गए R रेज़ टू 4 इज इक्वल टू N अपॉन L, बराबर है। R रेज़ टू 4 इज इक्वल टू N अपॉन L। अभी देखिए आपको शायद दिख नहीं रहा है, तो मैं थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ। तो इन दोनों से हमें क्या मिल गया?
ये r इंटू आर क्यूब r रेस टू 4 हो गया, l उधर गया, n अपॉन l, या ये वैल्यू r रेस टू 4 की। ठीक है, अभी इस वैल्यू को यूज करना है। हमारे पास दो वैल्यूज है, इक्वेशन नंबर 1 में है, इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं, दोनों को यूज करना है। कहाँ पे? इसकी वैल्यू निकालने के। क्या है ये एक्सप्रेशन? g1 रेस टू 4, g2 नहीं है, 2g2 है ना, 2g, तो प्लस 2g2 रेस टू 4 प्लस g3 रेस टू 4। देखिए g1 रेस टू 4 प्लस 2g2 रेस टू 4 प्लस g3 रेस टू 4। ठीक है, अभी एक एक की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। g1 क्या है? g1 है हमारे पास lr का रेस टू 4 आएगा, यानी l रेस टू 4 r रेस टू 4 प्लस, फिर क्या है? g2 2 है ट्वाइस, g2 क्या है? g2 रेस टू 4, g2 क्या है? lr स्क्वायर है, तो पावर 4 है तो lr स्क्वायर का l रेस टू 4 आएगा। r का क्या हो जाएगा? यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर का 4 पावर एरे हो जाएगा 8 पावर, प्लस g3 क्या है? g3 है ये वाला lr क्यूब, तो l रेस टू क्या हो जाएगा? 4, और r रेस टू हो जाएगा, ये पावर क्यूब है और ये पावर 4 है, तो 3 4 जा 12 आ गए। यहाँ तक बात कर रहे हैं, वैल्यू सब्स्टिट्यूशन हो गया। अभी क्या करना है? अभी हमें इस वाले फॉर्मूले को यूज करना है ताकि हम r को हटा सकें। पहले तो r को हटाना है ना, r नहीं चाहिए आंसर में, तो फिर हम देखते हैं कैसे करेंगे। क्या है यहाँ पे? l रेस टू 4 ऐसे रख देते हैं, r रेस टू 4 क्या आएगा? n अपॉन l आएगा, प्लस 2 टाइम्स, फिर l रेस टू 4 आएगा इंटू r रेस टू 8 है ना, तो 8 क्या? 4 2 जा, यहाँ पे अगर पावर 2 देंगे तो 8 आएगा, तो यहाँ पे पावर 2 आएगी, तो ये आएगा n स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर, प्लस फिर l रेस टू 4 है। ठीक है, r रेस टू 4 मतलब क्या? 4 3 जा, r रेस टू 4 ब्रैकेट क्यूब, तो यहाँ पे r रेस टू 4 का अगर ब्रैकेट क्यूब करेंगे तो यहाँ पे भी क्यूब करना पड़ेगा, तो ये आएगा n क्यूब अपॉन l क्यूब। बराबर, हमने क्या किया? r रेस टू 4 हर जगह सब्स्टिट्यूट किया, लेकिन यहाँ पे 4 और ब्रैकेट रेस टू 8 है ना, तो 4 2 जा, तो पावर 2 ले ली, यहाँ पे 4 3 जा 12, तो ब्रैकेट की पावर 3 ले ली। ठीक है, अभी देखिए l रेस टू 4 अपॉन l क्यूब इंटू n, प्लस यहाँ पे l रेस टू 4 अपॉन l स्क्वायर n स्क्वायर 2 टाइम्स, प्लस l रेस टू 4 अपॉन l क्यूब l n क्यूब। व्हाट इज कॉमन? 3 टर्म्स है, 1 2 3, l है, सिंगल l एटलीस्ट देयर, n है, n है, सिंगल n एटलीस्ट देयर, तो व्हाट इज रिमेनिंग ब्रैकेट फ्रॉम हियर? l स्क्वायर, n बाहर गया, एक l बाहर गया, l स्क्वायर बचा, 2 टाइम्स सेकंड टर्म, एक l बाहर, एक n बाहर, l n, प्लस a l बाहर गया, n बाहर गया, n स्क्वायर इज इक्वल टू ln इंटू ब्रैकेट में अभी क्या है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, बराबर क्या बनेगा? l प्लस n ब्रैकेट का स्क्वायर बनेगा। एक्सपांशन है ना, आइडेंटिटी है हमारी, a प्लस b होल स्क्वायर। अभी ln एज इट इज, l प्लस n क्या है? फ्रॉम 1, देखिए m इज इक्वल टू n प्लस n अपॉन 2 उधर जाएगा तो l प्लस n की वैल्यू आएगी, यहाँ से हमें l प्लस n की वैल्यू मिलेगी 2m, ये 2 उधर जाएगा ना, तो ये आ गया 2m, तो l प्लस n आ गया 2m ब्रैकेट स्क्वायर। व्हाट इज 2 स्क्वायर? 4, l बाय ऑर्डर m स्क्वायर देन n, बस खाली ऑर्डर चेंज की और कुछ नहीं। l है, m स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर 4 है और ये n है। क्या है ये ऑप्शन हमारे पास? देखो यस है, डी वाला ऑप्शन, करेक्ट। तो इस तरह से इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें मिल गया, जो रिक्वायरमेंट था एक्सप्रेशन की वैल्यू वो भी मिल गई। किसे यूज किया? अरिथमेटिक मीन को यूज किया, ज्योमेट्रिक मीन को यूज किया। अरिथमेटिक मीन क्या है? इट इज लाइक एवरेज, हमने निकाल लिया, उससे l प्लस n की वैल्यू मिल गई। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन क्या है? ज्योमेट्रिक मीन अगर 2 नंबर्स का है तो यह सब नंबर है, 3 और 2 नंबर्स, 5 नंबर्स जीपी में आते हैं, तो हमने जीपी ले लिया, जीपी से रेशियो मिल गए, रेशियो से सबके वैल्यूज मिल गए, फिर उस वैल्यूज से 2 वैल्यू g3 के 2 वैल्यूज मिले, उसको कंपेयर किया तो हमें r/4 मिल गया। फिर हमने एक्सप्रेशन लिया, एक्सप्रेशन में सबके वैल्यूज डाले, r/4 को रिप्लेस किया, सिंप्लीफाई किया, एक ब्रैकेट मिला जो है आइडेंटिटी के हिसाब से हमें l प्लस n ब्रैकेट स्क्वायर मिल गया। इसकी वैल्यू हमने ली एवरेज से, यहाँ से अरिथमेटिक मीन से, फिर उसे सब्स्टिट्यूट कर दिया। चाहे तो यहाँ पे लिखिए फ्रॉम 1, आप यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम 1, और फिर ये सब सॉल्व हो गया। ठीक है, ये लिखना सॉल्व करना इसलिए जरूरी कि आपके ध्यान में आना चाहिए।
और एक प्रॉब्लम नहीं होता जब हम सॉल्व करते हैं, तो जो ट्रिक्स हम लर्न करते हैं, जो आइडियाज़ हमें मिल जाते हैं, वो और बहुत सारे प्रॉब्लम्स में काम आते हैं। तो इसलिए प्रॉपरली सॉल्व होना जरूरी है। आपको मालूम है MCQ होता है एग्जाम में, तो आपको खाली टिक मार्क करना है, लेकिन सॉल्व करते हो आप प्रॉपरली सॉल्व करेंगे तो सारे आइडियाज़ आती है, एनालिसिस करने का प्रॉब्लम आता है, एक एल्गोरिदम बन जाता है आपके दिमाग में। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन सब की प्रैक्टिस भी हो जाती है और मिस्टेक होने के चांसेस मिनिमाइज हो जाते हैं। तो इसलिए प्रॉपरली सॉल्व कीजिए जब आप घर पे सॉल्व करें। एग्जाम में फिर आप आपके आइडिया यूज़ कीजिए, तब तक तो और प्रैक्टिस बनेगी और हम वीडियोज़ बनाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करना मत भूलिए, तभी मिलेंगे ना। और हाँ, दोस्तों को शेयर कीजिए, अच्छा लगे लाइक कीजिए। बाय।